जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज दादाजी लेट हो गए हैं। शौर्य दादू और वर्षा भाभी भी आते होंगे। कहीं हम फंस ना जाए दादा। चलिए दादाजी, नए नंबर के वास्ते डायरी रख ली है? हाँ हाँ रख ली है, आप जाइए। हमें क्या हो गए हो? मतलब राजबन्ना ने सब रख लिया है। जी सुनिए, आपको पंडित जी से पूजा के लिए बात करनी है। अच्छा किया आपने याद दिला दिया, मैं बात कर लूंगा। अब हम चलते। आइए दादाजी। थैंक गॉड वर्षा भाभी नहीं आई, वरना आज तो भांडा फूट ही जाता। हाँ लेकिन दादाजी के आने से पहले हमें सारे काम खत्म करने हैं। पता नहीं वो लोग भी कब आएंगे। अरे तो फोन करके देख लेना बेटा। जी। क्या हुआ, लग नहीं रहा है? राधे कृष्ण। हम आप ही की राह देख रहे थे। वो दरअसल माँ को कुछ गहने खरीदने हैं, इसलिए पूछ रही थी कि कहाँ से खरीदूं। इस बार नई जगह से खरीदना चाहती है ना, इसलिए बस बातों बातों में ही देर हो गई। चलो बच्चों, अब देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब शुरू करो जल्दी से। जी। अरे पहले बैठिए, चाय नाश्ता तो कीजिए। भाई माँ, हम लोग नाश्ता कमरे में ही कर लेते हैं, वहीं काम शुरू करते हैं। नानी सही कह रही है, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। अरे अक्षरा, आ चल, तू बता कि तूने क्या सोचा इस बारे में। नानी आप सब चलिए, मैं चाय चढ़ा के आती हूँ। अक्षरा बेटा, हम लोग देख लेंगे। गुलाबो भी तो आ गई है, मदद कर देगी। नहीं माँ, आप सब जाइए, मैं बस अभी आती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी आप बड़े ही तो हमें सही दिशा दिखाएंगे। आप लोग बातें शुरू कीजिए, मैं बस अभी आई। हाँ हाँ चलो, अरे बहू को काम करने दो, ये उसका धर्म है। चल गुलाब, आइए नानी। लाइए नैतिक जी। हाँ यहाँ रख। नहीं आगे रख दीजिए। अच्छा यहाँ यहाँ। हाँ यहाँ ठीक है। नानी नानी आप अरे 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 मैं फंस गई रे, उठाओ मुझे कोई। नानी नानी हाथ पकड़िए ना। नानी आप हाथ दीजिए। हाथ दीजिए। आराम से। आइए आइए आइए। यहाँ बिठाओ, यहाँ बिठाओ। ले आइए नानी, आप उधर आ जाइए। आराम से नानी। अरे ये क्या भला है जमाईसा? नानी ये तो ऐसा ही है। सॉरी। आओ बैठो। बैठे ना जी। माँ तो आप सब लोग सोच कर आए हैं कि आगे क्या करना है? अरे क्या सोचना था? नानी बस यही सोच रहा था कि कौन क्या पात्र बनेगा और हम कौन सा प्रसंग करेंगे। मारे से तो किसी ने बोला ही ना। माँ जी, आप ही तो बताएंगी कि क्या सही है क्या नहीं। अब सबके साथ बैठकर आप तय करिए। हाँ इसलिए तो आई हूँ। मैंने रश्मि के साथ बैठकर काम किया है कि सारे पात्र कैसे दिखेंगे। अरे वाह भाभी माँ, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं लगन। भाई माँ, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे हर बात पे मारे से सलाह लेना, नहीं तो गड़बड़ करोगे। अरे वाह, काम शुरू नहीं हुआ कि नाश्ता पहले आ गया। अरे अक्षरा इतना खिलाएगी तो काम कैसे होगा? हाँ गुलाबो, अरे कहाँ जा रही है? बैठना। हाँ, और अक्षरा दीदी, आपने वो सीता जी के कैरेक्टर की तो तैयारी कर ली है ना?
हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी दीदी ने कर ली होगी। सारी रामायण जानती है ये। जानते हो, अक्षरा ने ही दद्दा जी के लिए सारा आयोजन चुप चुप के करने का सोचा है। नहीं माँ, मैं नहीं कर सकूंगी। नहीं मतलब सीता तो तुझे ही बनना है ना, ये तो तय हो गया था। नहीं भाभी ऐसा नहीं कर सकती, तुझे करना होगा बेटा। नहीं भाभी माँ, वो दिवाली की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और मैं नहीं कर पाऊंगी। अरे जमाई साहब, आप बोलिए ना, तब करेगी। नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसलिए मना नहीं कर रही हूँ, बस मुझसे नहीं होगा। दादा बोलिए ना। अक्षरा, आप वर्षा को सीता बना लीजिए। अरे ना ना, वर्षा को मत बोलो, उसे हल्का काम दो, वरना वो थक जाएगी। अब तो रश्मि तू कर लेना। मैं? हाँ। नहीं भाभी माँ, मैं नहीं। अब दीदी को पूछ लेते हैं, दीदी करेगी। इस तरह से कैसे होगा सब कुछ? अब समय ही कितना रह गया है। माँ हम ये सब देख लेंगे। पहले ये तो सोच ले कि हम कौन सा प्रसंग करने वाले हैं। अरे ना ना, पहले तो सीता मैया ही तय होनी है। नानी ऐसे हवा में सोचकर तो टाइम ही खराब होगा। अरे मारी सुन तो, जब मैं बोलूंगी तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। हमारे जमाने में छोरियां नहीं होती थी रामलीला में। अरे सब छोरे ही करते थे। हाँ। लड़के? अब लड़के भी सीता का क्या करेंगे? अरे मजाक मत कर, सारे लोगों के लिए तो सब मजाक है। अरे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब तो समय भी ना है, तुम लोग सब भूल जाओ। हाँ नानी, अब हम आगे का सब कुछ तय कर ले। अरे एक चीज तो तय नहीं हुई है, और बाकी क्या करोगे? माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, दूसरे कमरे में बैठते हैं। यहाँ बच्चों को सोचने दीजिए। आइए, कमर सीधी कर लीजिए। अरे ये बच्चे मारे बिना कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करने दीजिए माँ जी, शायद कुछ कर लें। और वैसे भी जब तक सीता तय नहीं होगी, प्रसंग कैसे तय करेंगे? हाँ। आइए ना, आराम करिए। अरे इस मुँह बला में बैठकर तो मेरी कमर ही अकड़ गई है। हाँ आइए जी, आइए माँ जी। आई रे। मैं भी खाना देख लेती हूँ। दादा अब कैसे होगा प्ले? हमारे पास तो सीता ही नहीं है। हाँ। अक्षरा को मानना पड़ेगा। पर जीजू, अगर अक्षरा दीदी नहीं मानी तो? क्या हुआ अंशु, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऊपर ठीक से कुछ खाया नहीं क्या? क्यों? दीदी किसी से भी खाया नहीं जा रहा। हमारा प्लेट तो एकदम से अटक ही गया है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप एटलीस्ट हमारे साथ ऊपर आके बैठिए तो अब आप ही हमारी हेल्प कर सकती हैं। आप मेरे स्कूल के प्लेस में भी तो हेल्प करती थी ना दीदी। अक्षरा, मैं तेरी मदद कर दूं? नहीं। क्या करें, सब बात आकर सीता पर अटक गई है। और हमने सोचा कि नंदिनी दीदी से पूछें, लेकिन रश्मि कह रही है कि वो भी बिजी। अब बिना सीता के कैसी रामायण? हाँ, अरे वर्षा, तुम यहाँ क्यों चली आई?
चलो चल के सब कुछ फाइनल कर लेते हैं, वैसे भी टाइम नहीं है हमारे पास। अरे वही तो मैं भी सोच रही थी कि क्या कैसे करें। वही तो, ऊपर से हजारों काम है, स्क्रिप्ट लिखनी है, कॉस्ट्यूम्स देखनी है। इतना काम है ना। आप लोग यहाँ हैं? शुरुआत ही इतनी बुरी हुई है तो पता नहीं आगे क्या होगा। दादाजी के लिए इतना अच्छा दिवाली का सरप्राइज प्लान किया था, ये हो भी पाएगा समझ में नहीं आ रहा। वही तो जमाई साहब, इतना अच्छा मौका था जब दोनों फैमिलीज पहली बार मिलकर कुछ अच्छा करने जा रही थी, पर अब कैसे होगा? नहीं, सीता के रोल के लिए मैं अपनी फ्रेंड को पूछूं? अरे नहीं नहीं वर्षा, रहने दो। और तुम उनके टच में कहाँ हो? और 2 दिन तो उन्हें ढूंढने में निकल जाएंगे, फिर 2 दिन उन्हें मनाने में निकल जाएंगे। वही तो। कैसे, क्या, कब होगा? हाँ दादू, इसलिए घर के लोगों से ही ज्यादा उम्मीद है कि वो हमारे प्लान को कामयाब होने में हमारी मदद करें। नहीं, जानती हूँ आप ये सब जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया मुझसे नहीं होगा। आप लोग प्लीज अपना और टाइम वेस्ट मत कीजिए, इससे मुझे ही बुरा लगेगा और कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं कर पाती तो मैं जरूर करती, लेकिन मुझे जरा सी भी एक्टिंग नहीं आती है। स्टेज के नाम से ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। वर्षा तू तो जानती है ना, क्या मैं कॉलेज में कभी भी स्टेज पर खड़ी हुई हूँ? आवाज ही नहीं निकलेगी मेरे मुंह से। मैं नहीं चाहती कि आपके किए कराए पर पानी फिर जाए, इसीलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ। लीजिए जमाई साहब, इसने तो फाइनल ना कर दी। अब भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे हम सब पर। दिवाली से पहले ही सब मुश्किलें टल गई। छोटी दुल्हन, नंदिनी का फोन आया था, कह रही थी रुक्मिणी बहन बहुत ज्यादा नाराज थी। अच्छा हुआ बात खत्म हुई। भाभी माँ, हम नंदिनी को भी बुला लेते हैं ना झांकी के लिए। हाँ, अगर आ सके तो अच्छा रहेगा, उसका भी मन बहल जाएगा। जी, तो हम बात करते हैं। लेकिन ये बच्चे पहले अपनी तैयारी तो कर ले, अभी तक कुछ निश्चित ही नहीं कर पाए हैं। कैसे करेंगे छोटी दुल्हन? बच्चे कुछ सोच लेते हैं तो बाई जी मना कर देती है। अच्छा हुआ छोटी दुल्हन जो तूने उनका मन कहीं और लगा दिया। अब माँ जी को शांत करना मुश्किल तो था, लेकिन ये अच्छा हुआ। अब बच्चे भी अपना काम कर सकेंगे और माँ जी भी खुश रहेंगी। हाँ। थारे हाथ में जादू है, बहुत आराम मिला। जरा घुटना भी दबा दे। ये बता मन्ने कि इस दिवाली पे तूने क्या क्या खरीदारी की? अभी तो कुछ नहीं लिया नानी। क्यों? अरे क्यों नहीं लिया? अरे यही तो समय है, अपनी पसंद का खरीद डाल। बोल क्या चाहिए? लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन भाभी माँ हमें दिवाली पे इतना कुछ खरीद के दे देती है ना कि जरूरत ही नहीं पड़ती, और हमारे बिना कहे। फिर भी अपनी मर्जी का कुछ खरीदने का मन तो करता ही होगा ना। अपने अरमान नहीं मानने चाहिए। मैं थारे को अच्छे से पैसे दूंगी, तू खरीद लेना। ऐसा कुछ नहीं चाहिए नानी। अब वैसे हम आपसे कुछ लेंगे भी नहीं। अरे क्यों नहीं लेगी? तू अक्षरा के ससुराल की है ना, थारे वास्ते हमारे लोगों को करना ही चाहिए, है ना? ले ये कुछ पैसे ले, अपने मर्जी का कुछ खरीद लेना, मारे को बहुत खुशी होगी। अरे ले ले, अपने मन की खरीद लेना, समझी? बस तू हमारे वास्ते एक काम और कर देना। ये काम हम दोनों के बीच में ही रहेगा। तू वर्षा पे नजर रखना, देखना वो अधिक दौड़ भाग ना करे, अधिक थके ना। कुछ उल्टा सीधा हुआ ना तो मन ने आके खबर कर देना। हाँ नानी,
बस इतनी सी बात हम कर देंगे, तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। क्या है ना, मन बच्चों में अटका हुआ है। अब अक्षरा और जमाई साहब भी। चल बस, अब सबकी खबर देते रहना मन ने, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। हाँ हाँ नानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब काम अच्छे से कर देंगे। जय श्री राम। आराम से नीचे रखो इसे। अरे ये देखो पूछ, अरे वाह। और ये है सीता मैया की साड़ी। दिखाओ 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 दिखाओ। भाई ये तो वनवास के समय की लगती है ना। पर ये साड़ी अक्षरा दीदी पे कितनी अच्छी लगती थी ना। अंशु, हमारी सीता कोई और तय हो गई है, अक्षरा नहीं करेगी, जानते हो ना। पर मैंने तो दीदी को इस सीता की तरह सोचा था, कितना मजा आता। अंशु, हमारी नई सीता भी बुरी नहीं है, वो भी प्ले बहुत अच्छे से करेंगी। और हम सब बहुत मजा करेंगे, नहीं? अगर अक्षरा मना नहीं करती तो हमें ये समझौता नहीं करना पड़ता। जमाई साहब, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हम तो ये सब कोशिश दादाजी के लिए कर रहे हैं ना। और देखिएगा, जब हम ये प्ले शुरू करेंगे ना तो बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ दादा, अब हम अच्छे से तैयारी करेंगे, कॉस्ट्यूम्स और डायलॉग के साथ, फिर देखना कितना मजा आएगा। The show will go on. अच्छा ये देखिए, भाभी माँ ने रेफरेंस के लिए पिक्चर्स दिए हैं। राम जी और सीता जी। बच्चों के कारण घर में इस बार दिवाली में खूब चहल पहल है। अपने दादाजी के लिए कितना मन लगाकर मेहनत कर रहे ये बच्चे। हाँ भाभी माँ। मौके पे काम हो गया अपना। चलिए आंटी, अब हमें आज्ञा दीजिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है। अरे खाके तो जाते हैं। महाराज देखेंगे। हाँ भाभी, हमें वैसे भी दादाजी के आने से पहले निकलना होगा। अगर आज उन्होंने फिर हमें यहाँ देख लिया तो पक्का शक हो जाएगा, नहीं? हाँ बेटा, तो ठीक है। नानी कहाँ है? अंशु, नानी ऊपर है, जाओ जाकर बुला के लाओ। हाँ ठीक है। जल्दी आना। चले दादू, अच्छा हो गया, सब कुछ तय हो गया है। अब हमें सब कुछ आगे जल्दी जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तो है। वैसे आज मजा बहुत आया ना, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी टेंशन दूर हो गई। हाँ, हमें नई सीता जी जो मिल गई है। हाँ, और वो भी इतनी अच्छी है ना, और एक्ट्रेस तो कमाल की है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाएंगी। हाँ वो तो है। और अब हम बढ़िया सा प्रसंग कर सकेंगे, वो तो हमारी झांकी में 4 चांद लगा देंगे। हाँ। अच्छा, आप लोगों को सीता मिल गई? हाँ, एकदम परफेक्ट सीता। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, बस नैति जी ने थोड़ा उन्हें ढूंढने में टाइम लगा दिया। हाँ, ये बहुत गलत हुआ ना। वैसे सीता कौन बनी है? है कोई? कौन? नंदिनी दीदी है क्या? नहीं। फिर रश्मि? नहीं। तो फिर कौन है? कॉलेज से कोई है क्या? नहीं बाबा। तो बताना कौन है। तू तो ऐसे छिपा रही है जैसे कोई बहुत बड़ा राज है। भाई ये तो अंदर की खबर है, हम बाहर वाले को नहीं बताएंगे। और वैसे भी तूने तो अपने आप को इस प्ले का हिस्सा बनने से मना कर दिया है ना। हाँ, लेकिन जान तो सकती हूँ ना। अच्छा तू छोड़, दादू आप बताइए ना। नहीं भाई नहीं, मैं सबके सामने ऐसे बोल नहीं खोल सकता। ये तुम उसी दिन देखना जिस दिन हम लोग नाटक करेंगे, नहीं नैतिक जी? हाँ ठीक है, मत बताइए। चलो बच्चों, इतनी देर हो गई है, आप लोग का धन्यवाद। मन ने अब आज्ञा दीजिए। सबका आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं। आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगता है, आते रहिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए चलिए। भाभी माँ, अब ये झांकी होकर रहेगी, सब कुछ तय हो गया है। बस एक सीता जी नहीं मिल रही थी, अब तो वो भी मिल गई। कौन है वो? अब तो आप देखने की तैयारियां कीजिए, और हम अपनी तैयारियां करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।